Hey everyone, today we will start our NCRT chapter 3 from class 6 in the early cities. The story of Harappa. Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks, so they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the cities to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. Then, about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4,700 years ago. सो हड़प्पा सिटी, हर चीज़ की कोई ना कोई एक स्टोरी होती है। तो हड़प्पा सिटी जो है वो किस तरह से किस तरह से हमने फाउंड की। तो 150 ईयर्स अगो जो है रेलवे लाइंस जो है वो डाली जा रही थी पंजाब में। तो इंजीनियरों को पंजाब में, जो कि अभी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है, तो इंजीनियरों ने उस टाइम पर जो है उस साइट पर जब वो रेलवे लाइंस डाल रहे थे, बिछा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे रेडीमेड ब्रिक्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रिक्स हैं और हाई क्वालिटी के ब्रिक्स हैं। तो उन्होंने कुछ ब्रिक्स जो है, थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स जो है वो अपने पास में भी रख लिए, और थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स थे जो कि वॉल्स के भी थे। उस टाइम पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, इसलिए रेलवे लाइन बना रहे थे, इसलिए जो है उन्होंने कुछ ब्रिक्स जो है वो अपने साथ में ले लिए। और उसके बाद में 80 ईयर्स अगो, ये हादसे के 80 मतलब कि 80 साल बाद जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट को फाउंड किया, और उन्होंने मतलब कि ये चीज़ रियलाइज़ की कि ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सिटीज़ जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट की है। और इस तरह से जो है वो हड़प्पा सिटी जो है उसे डिस्कवर किया गया। What was the special about these cities? Many of cities were divided into two or more parts. ये सारी जो सिटीज़ हैं ये दो या उससे ज़्यादा पार्ट में जो है वो डिवाइडेड थी। सबसे पहले तो यूजुअली पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर बट हाइयर। एक छोटा सा पार्ट होता था उनका, मतलब कि दो अलग पार्ट होते थे, तो उनमें से एक छोटा पार्ट होता था, लेकिन वो हाइयर होता था, मतलब कि वो बिल्कुल ऊंची जगह पर होता था। और एक पार्ट होता था उनका बड़ा, लेकिन वो जो है वो नीची जगह पर हम कह सकते हैं कि वो होता था। इसके अलावा जो स्मॉलर पार्ट था बट हाइयर था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्क्राइब किया कि इसे जो है वो सिटिडल कहा गया। जनरली द पार्ट टू द वेस्ट वाज लॉन्गर बट लोअर। जो वेस्ट में जो ईस्ट में पास मतलब कि एक पार्ट था वो लार्जर तो था बट लोअर था, मतलब कि नीचे जगह पर वो था। और जो वेस्ट में था वो स्मॉलर था, वो छोटा सा था पर वो ऊंची जगह पर था। अब इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो छोटा पार्ट है यहाँ पर जो छोटा पार्ट है और जो ऊंची जगह पर है वहाँ पर जैसे राजा वगैरह रहा करते थे, या उस टाइम पर उस गांव के, उस सिटीज़ के जो अमीर हुआ करते थे, जो मतलब कि पैसे वाले हुआ करते थे, या मतलब कि किंग्स वगैरह हुआ करते थे, और खाने वगैरह की चीज़ें, मतलब कि जो ऊंची ऊंची चीज़ें वहीं वहाँ पर रखी जाती थी, वहीं पर वो लोग रहते थे। और जो मिडिल क्लास होते थे, जो थोड़े लोअर होते थे, वो लोअर पार्ट में रहते थे। Walls of bagged bricks were built around each part. The bricks were so bagged that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong. ये इनके जो ब्रिक्स होते थे वो एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में होते थे, मतलब कि चारों तरह से जो है वो, चारों तरफ से जो है वो दीवारों से घिरे हुए होते थे, और यही चीज़ जो है वो उनकी सिटी को जो है वो मजबूत बनाती है, ताकि कोई जंगली जानवर वगैरह ना आ सके और उन पर हमला ना कर सकें। In some cities, special buildings were constructed on the citadel.
सिटीडल के पास में जो है वो स्पेशल बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्टेड की गई। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो ये भी एक उसी का पार्ट है। अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट पाथ। एक उन्होंने बहुत बड़ा टैंक जो है वहाँ पर फाउंड किया, एक बहुत बड़े टैंक की एविडेंस मिले। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने मतलब कि ये अ, एक हम कह सकते हैं कि कयास लगाई की है कि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये एक ग्रेट बात हो सकता था उनके नहाने के लिए। दिस वाज लाइन विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर। इसे प्लास्टर से कोट किया गया था बहुत अच्छे से, एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। ठीक है, नेचुरल टार के साथ में जो है वो एक बहुत अच्छी लेयर भी लगाई हुई थी। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well. वेल से जो है वो probably जो है वाटर ब्रॉट होता था एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़। और वो जो है ड्रेन आउट करते थे आफ्टर यूज़, मतलब कि उन्होंने बात ले लिया तो फिर वो उस पानी को मतलब बाहर भी निकालते थे। जो भी गंदा पानी होता था, जो वेस्ट वाटर होता था, वो बाहर भी निकालते थे। मतलब इतना अच्छा उनका सिस्टम उन्होंने बना रखा था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions. Other sites, such as Kalibangan and Lothal, had fire altars. उनके पास में फायर अल्टर्स था कालीबंगन और लोथल के पास में, where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa, and Lothal had elaborate स्टोर हाउस। इनके पास में जो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथर, ये सारी सिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी थी उस टाइम पर। तो इनके पास में जो है वो बाकायदा एक स्टोर हाउस भी होता था जहाँ पर वो चीज़ों को स्टोर करके भी रखते थे। जैसे कि हमने देखा कि मोहनजोदड़ो में जो एक स्मॉलर टाउन है लेकिन वो हायर है, वो जिसे हम सिटीडल कहते हैं, तो वहाँ पर ये सारे लोग जो है वो चीज़ों को स्टोर करके रखते थे, अनाज वगैरह को। और वहाँ पर जो है वो किंग्स वगैरह रहते थे, इसलिए वो जगह जो है वो ऊंचा बनाया गया था और जो मिडिल क्लास है उनके लिए नीची जगह थी। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड लोथल जो है ये एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटी थी और यहाँ पर जो है वो उनके बाकायदा स्टोर हाउसेस भी थे। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब हम देखेंगे कि उनके हाउस कैसे हुआ करते थे, उनके स्ट्रीट कैसे से, सड़कें वगैरह कैसी थी। जनरली हाउसेस वर एदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a spread bathing area, and some had wall to supply water. देखो जनरली जो जनरली होता था कि उनके हाउसेस जो होते थे उनके 1 or 2 stories हैं with the room built around a courtyard. Most houses had separate bathing area. बहुत सारे हाउसेस ऐसे थे जिनके पास में सेपरेट बाथिंग एरिया, सेपरेट बाथ टब होता था। ठीक है, मतलब कि हर घर में नहीं होता था, हर हाउस में नहीं होता था, कुछ ऐसे थे, मतलब कि मोस्ट ऑफ दी ऐसे थे जिनके पास में सेपरेट बाथिंग एरिया था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। इनके सिटी में जो है वो जो ड्रेन होते थे, जो कि गंदा पानी हम कह सकते हैं कि निकलता है नालियों वगैरह का, किचन से या बाथरूम वगैरह से भी जो निकलता है, तो उनके लिए बिल्कुल एक ड्रेन्स होती थी, बिल्कुल बाकायदा एक ड्रेन्स होती थी और वो ऊपर से कवर होती थी ताकि गंदगी ना फैले। ठीक है, नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। अल्थो यू कैन नॉट सी ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। अब इनके पास में जो है वो मतलब कि ड्रेन्स होते थे जिसके थ्रू जो है वो पानी वगैरह जाता था। तो इन्होंने सफाई का बाकायदा ख्याल रखा था बहुत अच्छे से, मतलब कि इनका सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पर। Very often, drains in houses were connected to those on streets, and smaller drains lead into bigger ones. अब इनके जो ड्रेन्स होते थे वो सड़कों और घरों से मिले हुए होते थे, और छोटी छोटी जो ड्रेन्स थी वो बाद में जाकर एक बड़े से ड्रेन्स में
बड़े से ड्रेन में जो है वो मिल जाती थी। जिस तरह से ट्रिब्यूटरीज होती है रिवर्स की, उसी तरीके से ये भी था कि ड्रेन्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रेन्स होते थे जो कि बाद में एक बड़े से ड्रेन्स में जाके मिल जाते थे। As drains were covered, inspections holes were provided at intervals to clean them। क्योंकि इनके पास में जो होते हैं तो वो जगह जगह पर होल होते थे, मतलब कि ड्रेन है तो ऐसा नहीं है कि अब ड्रेन तो ऊपर से कवर थी, ठीक है, लेकिन अगर ड्रेन ऊपर से कवर है तो फिर वो उस चीज़ को साफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि ड्रेन ऊपर से कवर भी थी और जगह जगह पर, मतलब कि जैसे कि ड्रेन अगर है लंबी तो उधर पे थोड़ी थोड़ी दूर पर जो है उन्होंने होल बनाए ताकि वो ड्रेन को जो है वो बाद में साफ़ भी करते रहें, अगर कचरा वगैरह फंस जाए तो उसे साफ़ भी करते रहें। तो उन्होंने अपने ड्रेन्स में जो है वो होल्स भी बनाए थे। All three houses, drains, and streets were probably planned and built at the same time। ये सारी चीज़ें जो है वो एकदम बिल्कुल प्रॉबेबली सिस्टम जो है वो उन्होंने रेडी किया था, और उसी सिस्टम के थ्रू जो है वो चला करते थे। लाइफ इन दी सिटीज़। A Harappan city was very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city। कि ये हरप्पन सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी प्लेस था, यहाँ पर लोगों का आना जाना होता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी थी उस टाइम पर, तो लोग जो है यहाँ पर आते थे और जो कंस्ट्रक्शंस का काम होता था, स्पेशल बिल्डिंग्स जो बनाई जाती थी वो यहीं पर प्लान की जाती थी कि हाँ किस तरह से बनानी है, कैसी बनानी है, ठीक है। These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant lands to get metal, precious stones, and other things that they wanted। ये हम ऐसे कह सकते हैं कि उस टाइम पर जो रूलर्स होते थे वो लोगों को भेजा करते थे ताकि वो स्पेशल स्टोन्स ला सके, मेटल ला सके, और भी बहुत सारी चीज़ें जो वो चाहते हैं वो जो है कलेक्ट करके लेकर आए। दे मे हैव केप द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves, and there were scribes, people who know to write, who helped repair the seals, and Harappa wrote on other materials that have not survived। okay, तो इसमें ऐसा था कि ये जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर जो कि वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये भी अपने पास में रखते थे। जो ब्यूटीफुल बीड्स होते हैं वो भी अपने पास में रखते थे, मतलब कि ख़ुद के लिए रखा करते थे। और साथ ही इसमें जो लोग होते थे हरप्पन सिटी के, वो लिखना पढ़ना जानते थे, तो वो राइट भी करते थे, जो कि उन्हें हेल्प करती थी सील को प्रिपेयर करने में, और परहैप्स रोट ऑन देयर मटेरियल्स, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो मटेरियल पे लिखी भी थी, लेकिन ये जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाई। जो भी हरप्पन सिटी में राजाओं ने या रूलर्स ने या लोगों ने लिखा हुआ था, वो मटेरियल्स ऐसे थे जो कि अभी सर्वाइव नहीं कर पाए और अभी हमारे पास में नहीं है। Besides, there were men and women craftsperson making all kinds of things, either in their own homes, ठीक है, और इन स्पेशल वर्कशॉप। जो मैन और वुमेन होते थे, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, खुद के होम के लिए भी बनाते थे, मतलब खुद के घर के लिए भी बनाते थे, और जो उनकी वर्कशॉप होती थी उसके लिए भी वो बनाते थे। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। अब लोगों ने जो है वो ट्रैवल किया, बहुत दूर दूर जगह पर वो जाने लगे, किस लिए? उन्हें मटेरियल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट करने होते थे, इस वजह से वो लोग ट्रैवल करने भी लगे। मैनी टेराकोटा टॉयज़ हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। टेराकोटा टॉयज़ जो है वो भी फाउंड किए गए। टेराकोटा
टॉयज़ की जो है वो एविडेंस मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, तो ये जो टॉय होता था इसके साथ में बच्चे जो है वो खेला करते थे। न्यू क्राफ्ट्स इन दी सिटीज़, नई क्राफ्ट्स वगैरह जो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया था उसके बारे में हम कुछ देखते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटी। कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो हमें हरप्पन सिटी में मिले हैं जो उन्होंने बनाई थी उस टाइम पर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें आर्कियोलॉजिस्ट से ही पता क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस इन दोनों से ही हमें जो है वो हमारे पास्ट के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड की है। सबसे पहले तो वो स्टोन से बनाया करते थे, शेल एंड मेटल से बनाया करते थे, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मेटल, शेल, इन सारी चीज़ों का जो है वो यूज़ करते थे और इन्हीं से जो है वो सामान वगैरह बनाया करते थे। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स। कॉपर और ब्रोंज जो है वो टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल करे जाते थे, वेपन्स के लिए इस्तेमाल करते थे, हथियारों के लिए। उसके साथ में ऑर्नामेंट्स के लिए भी, मतलब कि जिस तरीके से उनके ऑर्नामेंट्स होते हैं अपने सजने संवरने के लिए भी, ज्वेलरीज वगैरह, एंड वेसल्स। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स, और उसी के साथ में गोल्ड्स और सिल्वर्स के भी वो लोग ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades. ये सारी हम चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑर्नामेंट्स बनाए हैं जो कि जो कि वो खुद पहनते थे और उसके लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे। मेटल और गोल्ड से भी बनी होती थी ये सारी चीज़ें, सिल्वर से भी ये लोग बनाते थे। तो कुछ यहाँ पर तस्वीरें हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि वो लोग किस तरह के ऑर्नामेंट्स जो है वो बनाया करते थे। The Harappan also made seals out of stone. These are generally rectangle and usually have an animal carved on them. The Harappans also made pots with beautiful black designs. अब ऑर्नामेंट्स वगैरह तो उन्होंने बनाए, इसी के साथ में उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल पॉट्स वगैरह भी बनाए ब्लैक डिज़ाइन के साथ में। Cotton was probably grown at Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at the Mohenjo-daro. मेहरगढ़ जो है यहाँ पर सबसे पहले कॉटन जो है वो ग्रोन किया अबाउट 7,000 ईयर्स अगो। 7,000 साल पहले जो है कॉटन की दरियाफ्त हुई थी यहाँ पर मेहरगढ़ में। Archaeologists have also found spindle wires made of terracotta and faience. These were used to spin thread. Many of the things that were produced were probably the work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, stone cutting और पॉलिशिंग beads और carving seals. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती थी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोई भी मतलब बना सकता था, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें होती थी जो कि एक स्पेशल पर्सन ही बनाता था। एक स्पेशल पर्सन तो होता था जिससे सिर्फ एक ही काम करना होता था और वो उसी काम के लिए और वो वही काम किया करता था, जैसे कि स्टोन को कटिंग करना, पॉलिशिंग करना और कार्विंग सील्स करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक स्पेशल पर्सन करता था क्योंकि वो वेल ट्रेंड होता था, उसे बहुत अच्छा ट्रेन किया जाता था इस चीज़ को करने के लिए या ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो एक स्पेशल पर्सन होता था जो एक ही काम किया करता था, लेकिन बिल्कुल एक्सपर्ट बनकर जो है वो इस काम को किया करता था। Not everybody could have been specialist. We do not know whether only men were specialist or only women were specialist. Perhaps some women and men have been specialist.
अब स्पेशलिस्ट तो हर कोई नहीं होता था, लेकिन हमें ये भी नहीं पता है कि स्पेशलिस्ट जो थे वो मैन थे या वुमेन थे, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि जो स्पेशलिस्ट थे वो मैन भी हुआ करते थे और कुछ वुमेन भी हुआ करती थी। In search of raw materials. Raw materials are a substance that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. These are then produced to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Harappan used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, precious stones had to be brought फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस। अब जैसे कि हमने पहले देखा कि उस टाइम पर जो लोग हैं वो ट्रैवल भी करते थे रॉ मटेरियल्स के लिए भी। तो अब रॉ मटेरियल्स जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलता था, फार्मर और हेडर से भी हमें मिलता था। फार्मर से कैसे मिलता था कि कॉटन जो है जिसका इस्तेमाल जैसे क्लॉथ वगैरह में किया जाता है, तो कॉटन जो है वो हमें फार्मर के थ्रू प्रोड्यूस्ड होता है, तो ये भी एक रॉ मटेरियल है जो कि क्लॉथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी के चलते जो है वो हड़प्पन सिटीज़ के जो लोग थे वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे लोकली, जैसे कि हम कह सकते हैं कॉपर है, टीन है, गोल्ड है, सिल्वर है, एंड प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हें कुछ कुछ दूरी पर जाकर मिलती थी, इसलिए भी वो लोग जो है वो ट्रैवल करते थे, मतलब कि एक जगह से उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था ये सारी चीज़ें ब्रॉड करने के लिए। द हड़प्पन्स प्रॉबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम द प्रेजेंट डे राजस्थान। अब हड़प्पन को जो है वो कॉपर कहाँ से मिलता था, तो वो राजस्थान से मिला करता था उन्हें, एंड इवन फ्रॉम ओमान, ओमान से भी जो है वो इन्हें कॉपर जो है वो मतलब कि ये लोग कॉपर जो है वो वहाँ से ले पाते थे। वेस्ट एशिया टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज मे हैव बीन ब्रोड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ़गानिस्तान एंड ईरान। टिन जो है इन्हें अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था। गोल्ड कुड हैव कम ऑल दी वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफ़गानिस्तान। अब इन्हें गोल्ड जो है वो प्रेजेंट डे में कर्नाटका जो है यहाँ पर इन्हें मिलता था। कर्नाटका तो ऑब्वियसली अभी भी गोल्ड के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि वो फेमस है ही, और प्रीशियस स्टोन्स वगैरह जो है वो गुजरात में मिलते थे, ईरान में मिलते थे और अफ़गानिस्तान में इन्हें मिलते थे। Food for people in the cities. While many people lived in the cities, other living in the countryside gave crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes, and rulers in the city. We know from remains of plants that the Harappan gave wheat, barley, pulse, पीस, राइस, सीम्स एंड मस्टर्ड। ये अब कुछ लोग जो है वो सिटी में तो रहते थे, लेकिन कुछ थे जो कंट्री साइड भी रहा करते थे, और और ये लोग जो है वो फार्मर्स होते थे और हेडरर्स होते थे जो कि फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट्स पर्सन को, रूलर्स वगैरह को, और जो भी सिटीज़ में लोग रहते हैं उनको जो है वो फूड्स वगैरह सप्लाई करते थे। और हड़प्पन सिटीज़ में जो है वो बहुत सारी चीज़ें ग्रो किए गई, मतलब कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खेती बाड़ी की, जैसे कि वीट्स, बार्ली और राइस, ये तो हम जानते ही हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो है उन्होंने खेती करना शुरू की, पल्सेस की, पीस की, और सीम्स की, मस्टर्ड की, ये सारी चीज़ें उन्होंने ग्रेव की और सप्लाई किया उन लोगों को, मतलब कि क्राफ्ट्स पर्सन को, रूलर्स को, और पीपल हु लिव्ड इन सिटीज़, इन सारी चीज़ों को जो है वो सप्लाई किया करते थे। द हड़प्पन रियर्ड कैटल, शेप, गॉड, बफेलो। हड़प्पन जो है वो कुछ जानवर भी पाला करते थे, जैसे कि कैटल है, शिप है, गॉट है, बफेलो है, ये सारी चीज़ें, ये सारे जानवर जो है एक तो इन्हें खेती बाड़ी में मदद करते थे, दूसरा मतलब कि इनसे जो है वो उन्हें मिल्क प्रोवाइड होता था, तो इसलिए भी
ये जानवरों को पाला करते थे. Water and pastures were available around settlements. However, in the dry summer months, large herd of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits like like bear, caught fish and hunted wild animals like the एंटीलोप. अब ये सिर्फ फ्रूट्स, ये सिर्फ जानवर नहीं पालते थे, बल्कि कुछ चीज़ें जो है वो अपने पास में गैदर भी करते थे, जैसे कि बेर वगैरह है, ये कॉट भी करते थे, फ़िश वगैरह भी पकड़ते थे, और जंगली जानवर जो है वो उनका शिकार भी करते थे. दे ऑल्सो हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप. A closer look, Harappan towns in Gujarat. The city of Dholavira was located on Khadir Bait in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. Unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. Each part was surrounded with massive stone walls with entrances through gateways. अब हरप्पन सिटी जो कि गुजरात में थी, लेकिन इस टाइम पर जो है वो पाकिस्तान में है. तो हरप्पन सिटी जो कि गुजरात में है, अब ये जो है धोलावीरा के पास में लोकेटेड है, मतलब कि जो कच्छ है वहाँ पर, गुजरात में जो कच्छ है वहाँ पर ये जो है सिटीज़ जो होती थी वो दो पार्ट में डिवाइड होती थी. ठीक है, विच वर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. एक धोलावीरा होता था, ये जो है धोलावीरा एक पार्ट होता था, और ये धोलावीरा एक पार्ट थ्री पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता था. और हर पार्ट जो है, मतलब कि जो थ्री पार्ट्स हैं वो तीनों के तीनों पार्ट्स जो है वो सराउंडेड होते थे मैसिव स्टोन वॉल से. ठीक है, देर वर ऑल्सो लार्ज ओपन एरिया इन दी सेटलमेंट्स. अब एक तो होता था धोलावीरा, और एक जो पार्ट होता था वो बिल्कुल ओपन एरिया होता था, और वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड. और यहाँ पर जो है वो पब्लिक की सेरेमनीज रखी जाती होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता था एरिया और एकदम ओपन एरिया होता था. अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट्स दैट वर carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. अब लोथल सिटी जो है वो साबरमती जो रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बिसाइड, उसके पीछे हैं, जो कि इस वक्त गुजरात में है प्रेजेंट डे में, और खम्बात का जो गल्फ़ है उसके भी बिल्कुल क्लोज है. इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर ईज़िली अवेलेबल. और ये एरिया जो है वो सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड एरिया है, किस एरिया के नियर है, जहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है इजीली अवेलेबल हो जाते, उस एरिया के पास में जो है लोथल सिटी जो है वो सिचुएटेड है. ओके, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आउट ऑफ स्टोन. ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था उस टाइम पर, जहाँ पर जिससे कि लोग जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह बनाते थे स्टोन से, तो यहाँ पर स्टोन्स वगैरह जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते थे, इसलिए वो उस टाइम पर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर माना जाता था. शेल एंड मेटल. ठीक है, देयर वॉज ऑल्सो ए स्टोर हाउस इन द सिटी. मैनी सील एंड सीलिंग्स, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्लेज वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस. और इसी के साथ में ये जो सिटीज़ होती थी उनके पास में जो है वो स्टोर हाउस भी हुआ करता था. और इसी के साथ में बिल्कुल वो सील होता था, जो कि एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन भी, मतलब कि उस टाइम पर जो भी सिटीज़ थी
लोथल की जो सिटीज़ थी उनमें जो हाउस होते थे उनमें एक स्टोर हाउस भी हुआ करता था और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम भी था। The mystery of the end. Around 3,900 years ago, we find the beginning of a major changing. People stop living in many of the cities. अब हर चीज़ को जो है मतलब कि जो चीज़ उरूज पर होती है उसे ज़वाल आता ही है। तो इसी तरीके से इन सिटीज़ का भी था, हड़प्पन वगैरह सिटीज़ का भी ऐसा ही था कि इन्हें ये भी है एक टाइम के बाद में जो है वो ख़त्म हो गई। तो अराउंड 3,900 ईयर्स अगो यहाँ पर जो है एक मेजर चेंज आया पूरे सिटीज़ में। एक मेजर चेंज आया। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़। लोगों ने सिटीज़ में जो है वो रहना छोड़ दिया। अब इस चीज़ की बहुत सारी वजूहत बहुत सारे रीज़न्स थे इस चीज़ के कि लोगों ने ये यहाँ पर रहना क्यों बंद किया। तो सबसे पहले तो है कि रॉ मटेरियल्स जो कि इन्हें कुछ डिस्टेंस में मिले भी करते थे, मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो उन्हें ईज़िली अवेलेबल हो जाते थे। लेकिन ये रॉ मटेरियल्स भी एक टाइम के बाद में रेयर हो गए, रेयर बन गए, यानी कि बहुत कम जो है वो ये लोग ब्रॉड कर पाते थे रॉ मटेरियल्स को। इसके अलावा इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड द गार्बेज प्लेस्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स। अब मोहनजोदड़ो में क्या हुआ कि जो ड्रेनेज सिस्टम था उनका वो ब्रोक डाउन हो गया और कुछ न्यू बिल्डिंग्स भी वहाँ पर बनी जो कि लेस इम्प्रेसिव थी, और हाउसेस वगैरह जो उन्होंने बिल्ड किए वो भी लेस इम्प्रेसिव थे। और इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और जो स्ट्रीट्स भी थी वो भी इसी तरीके से बनाई गई, मतलब कि कुछ खास स्पेशल नहीं हुआ। जैसा कि पहले मोहनजोदड़ो में था, बिल्कुल एक बाकायदा एक अच्छा सिस्टम था, प्रोबेबली सिस्टम था, प्लान सिस्टम था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाद में धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी, तो इस वजह से लोगों ने वहाँ पर जो है रहना छोड़ दिया। वाई डिड ऑल दिस हैपन? ये सारी चीज़ें क्यों हुई? वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राई अप। अब इस चीज़ की जो है वो बहुत सारे रीज़न्स थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हड़प्पन सिटी को मतलब कि लोगों ने क्यों छोड़ा? अब इस चीज़ को लेकर मतलब कि श्योर तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन सम स्कॉलर्स जो है, मतलब कि कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि जो रिवर था उस टाइम के जो रिवर था वो ड्राइड हो गया होगा, सूख गया होगा, इस वजह से लोगों ने वहाँ पर रहना बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर रिवर जो है वो ड्राई हो गया, जब लोगों को पानी ही नहीं मिलेगा तो उन्हें खुद को सर्वाइव करने के लिए पानी तो ज़रूरी है ही। वो जो एनिमल्स पाला करते थे उन्हें भी सर्वाइव करना है, तो उनके लिए भी वाटर जो है वो एक बेसिक नीड है, हम कह सकते हैं एकदम बेसिक नीड है, क्योंकि इसके बगैर तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस वजह से भी लोगों ने मतलब कि उस जगह को छोड़ दिया होगा। अदर सजेस्ट दैट देयर वॉज डिफॉरेस्टेशन। कुछ और जो स्कॉलर्स है उनका ऐसा मानना है, वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, इस वजह से भी लोगों ने वहाँ पर रहना जो है वो छोड़ दिया होगा। दिस कुड हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ऑर्स। ठीक है, बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some areas there were floods, but none of these reasons can explain in the end of all the cities. अब ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि कैटल, शेप, गॉट वगैरह जो उन्होंने मतलब कि पाले हुए थे वो भी डिस्ट्रॉय हो गए, वो भी जो है वो मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गए, मर गए, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं था। डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब डिफॉरेस्टेशन हो गया, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो ज़ाहिर है कि उसके साथ में जो है वो जानवर भी मारे गए। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ये रीज़न्स हैं, मतलब कि ये स्कॉलर जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही सारी चीज़ें जो है वो हुई होंगी, मतलब कि एक सजेशन है हमारा कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन हम इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअल में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि क्यों ये सिटीज़ जो है उनका एंड हो गया। रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ द सिटीज़. Flooding or a river drying up
would have had an effect in only some areas. अब ये सारी जो रीज़न्स है वो कहीं न कहीं मतलब कि बिल्कुल श्योर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये रीज़न्स जो है इससे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो स्कॉलर्स हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि डिफ़ॉरेस्टेशन हो गया होगा, जानवर वगैरह मर गए होंगे और रिवर जो है वो ड्राइड हो गए होंगे। तो ये सारे रीज़न्स वो लोग दे रहे हैं, तो ये रीज़न्स तो हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न्स हुए होंगे। तो रीज़न्स कैन एक्सप्लेन द एंड, जो रीज़न्स हमें स्कॉलर सजेस्ट कर रहे हैं वो रीज़न होंगे, लेकिन इसके साथ में भी बहुत सारे रीज़न्स होंगे कि क्यों लोगों ने ये सारी चीज़ें क्यों लोगों ने मतलब कि वहाँ पर रहना छोड़ा। अब इसके अलावा ये जो मेजर चेंजिंग हुई थी जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर रहना छोड़ दिया था, तो अब ये कुछ एरिया में हुआ था और कुछ एरिया में नहीं हुआ था। तो सम ऑफ द एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर लोग बराबर मतलब कि पर्टिकुलरली रह रहे थे जिस तरीके से वो लोग पहले भी रह रहे थे। इट अपेयर्स एज इफ़ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल। अब कुछ का ऐसा भी मानना है कि रूलर्स का जो उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल नहीं रहा होगा, इस वजह से भी लोगों ने वहाँ पर रहना छोड़ दिया होगा। इन एनी केस द इफ़ेक्ट ऑफ द चेंज आर क्विट क्लियर साइट्स एंड सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर abandoned while many people moved into newer smaller settlements to the east and the uh, to the east and the south। अब कुछ का ऐसा भी मानना है कि ये सारी चीज़ें जो है जो भी जो भी स्कॉलर्स जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें जो एक्चुअल में मतलब कि इफ़ेक्ट करती है एक आम इंसान की ज़िंदगी पर, इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कुछ चेंजेस जो है वो क्लियरली हम देख सकते हैं, लेकिन पंजाब जो कि वेस्ट में है और प्रेजेंट डे में अभी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर लोगों ने जो है वो मूव करना जो है वो शुरू किया था और खुद जो है वो सेटल एक अपना छोटा सा सेटलमेंट जो है वो लोग वहाँ पर बना रहे थे। न्यू सिटीज़ इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर। अब मतलब कि ये सारे चेंजेस के बाद में वेस्ट पंजाब में जैसे कि हमने देखा कि स्मॉलर सेटलमेंट्स जो है वो होने लगा ईस्ट और साउथ में, तो इसी के साथ में जो न्यू सिटीज़ वगैरह इमर्ज्ड हुई वो 1400 साल पहले इमर्ज्ड हुई। मतलब कि पहले जब ये सारी मतलब कि जब लोगों ने रहना छोड़ दिया था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये सारे जो बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह है, जब यहाँ पर इन लोगों ने रहना छोड़ दिया था, तो कुछ कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पर लोगों ने फिर से जो है वो बस्तियाँ आबाद की, अपना सेटलमेंट जो है वो अपना मतलब कि उन्होंने अपना खुद का एक स्मॉलर सेटलमेंट बनाना शुरू किया।